दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि संस्कृति, जीवन और सुरक्षा का बेहतरीन मिसाल भी है। लेकिन अब उसी ब्रह्मपुत्र पर चाइना बना रहा है एक मेगा डैम ग्रेट बेंड के पास, तिब्बत के मेडोंग रीजन में। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये हिमालयन रेंजेस के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र या यालुंग सांगपो चाइना से निकलती है और मेडोंग डैम बन रहा है बिल्कुल उस जगह पे जहाँ ये नदी यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यह है चाइना का मास्टर स्ट्रोक अपर स्ट्रीम कंट्रोल। दोस्तों, इससे हमारी एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र एक रियर एग्जाम्पल है एक फ्री फ्लोइंग और डायनामिक रिवर सिस्टम का, जहाँ गोल्डन मसीर, डॉल्फिन्स जैसे स्पीसीज फ्लरिश करते हैं। लेकिन जब डैम्स बनाए जाते हैं तो रिवर की नेचुरल कंटिन्यूटी टूट जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक नहीं पहुंच पाते और ब्रीडिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिल्ट और न्यूट्रिएंट्स का नेचुरल फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इकोसिस्टम्स फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं, जिससे एक्वाटिक फूड चेन कोलैप्स होने लगता है। नतीजा, फिश पॉपुलेशन में गिरावट हो जाती है और लोकल फिशरमैन की रोजी रोटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रह्मपुत्र को सीजनल फ्लड्स सिर्फ डिज़ास्टर नहीं होते फ्रेंड्स, ये तो नेचर का एक तरीका है फर्टाइल सिल्ट प्लेन्स को न्यूट्रिएंट रिच बनाने का। लेकिन डैम्स की वजह से नेचुरल फ्लड्स को रेगुलेट कर दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, माजुली आइलैंड और असम के वेटलैंड जैसे सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। नतीजा होगा राइनोज, एलिफेंट्स और वेटलैंड बर्ड्स की नेचुरल हैबिटेट्स डिग्रेड हो जाएंगे। कुछ तो परमानेंटली लॉस्ट भी हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज़्यादा सेडिमेंट रिच रिवर्स में से एक है और आप गूगल कीजिएगा, ये ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। जी हाँ, लड़कियों की चोटी देखी है आपने, उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हुई आती है, यानी सेडिमेंट्स इस फॉर्म में ये डिपॉजिट करती हुई आती है। ये सेडिमेंट्स फ्लड प्लेन्स को फर्टाइल और डेल्टा रीजन्स को जिंदा रखते हैं। डैम्स इन सेडिमेंट्स को अपस्ट्रीम में ही ट्रैप कर लेंगे तो डाउनस्ट्रीम एरियाज तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। नतीजा क्या होगा दोस्तों? फर्टाइल जो सॉइल है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। चाइना के डैम से जब पानी रिलीज़ होगा कभी भी सडनली और यहाँ कभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वाटर का फ्लो, तो डाउनस्ट्रीम जो स्टेट्स हैं वो अफेक्ट होंगी। फ्लैश फ्लड्स या ड्रॉट्स जैसी कंडीशंस ट्रिगर हो सकती हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में रिवर बैंक इरोजन या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। क्लाइमेट रिफ्यूजीज सुने होंगे आपने, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। दोस्तों, नतीजा क्या होगा? विलेजेस का लैंड लॉस, माइग्रेशन, रिहैबिलिटेशन क्राइसिस। रामसार साइट्स की ज़िंदगी जो सीजनल पानी पे डिपेंड होती है, डैम्स की वजह से वाटर फ्लो आर्टिफिशियली रेगुलेट होने की वजह से वेटलैंड रिचार्ज प्रोसेस ही रुक जाएगा। लॉन्ग टर्म में मॉनसून और लोकल क्लाइमेट पैटर्न्स तक भी अफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड्स डिसअपीयर कर जाएंगे, लोकल क्लाइमेट जो होता है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, एक जीवित इकोसिस्टम है जिस पर डिपेंड करते हैं फार्मर्स, फिशरमैन, वाइल्ड लाइफ, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। दोस्तों, वाटर वॉर्स फ्यूचर है
यही रियल वॉर्स हैं और यही होने लगेंगे। अब इस सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए बताएं फ्रेंड्स? मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी और चाइना के बीच में, यानी इंडिया और चाइना के बीच में कोई बायलैटरल वाटर ट्रीटी तो नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी जैसा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो एटलीस्ट कम से कम डेटा शेयरिंग मैकेनिज़्म को तो और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एंड नॉर्थ ईस्ट रिवर प्रोजेक्ट्स, यानी जैसे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़ोरदार काम कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। यानी कि ईंट का जवाब ईंट से ही देना होगा, पत्थर से बल्कि। डैम सेफ्टी और फ्लड कंट्रोल पे टेक्नोलॉजी एम्बेड करके काम करना पड़ेगा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एंड यूनाइटेड नेशंस लाइक फोरम्स में चाइना को अकाउंटेबल करने के लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा। उसके लिए लाइक माइंडेड या लाइक अफेक्टेड डाउनस्ट्रीम नेशंस जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ ज्वाइंट फ्रंट बना के बोलना पड़ेगा। जब तक एक देश अपस्ट्रीम कंट्रोल करता है तो दोस्तों वो सिर्फ पानी नहीं कंट्रोल करता, आपका इकोलॉजी, आपका इकोनॉमी, आपका आइडेंटिटी तक कंट्रोल कर सकता है। एंड दोस्तों, चाइना का ब्रह्मपुत्र पर डैम सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन, एक साइलेंट वॉर है। और इस वॉर में सिर्फ टैंक्स नहीं, नदी का फ्लो डिसाइड करेगा कि जीत किसकी होगी। इसलिए फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम कि इंडिया इस बात पे अपना स्टैंड ले। थैंक यू फ्रेंड्स।